बहुत दिन हो गए मेरे को ये बाइक का वेट करते हुए, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। इसकी और एक बड़ी बहन है CBR 650R, वो अभी तक मुझे नहीं मिली है टेस्ट राइड के लिए। तो अपने पास है होंडा की CB 650R एंड क्या मस्त दिखती है यार। ये वाले वीडियो में हम ये बाइक के बारे में बात करेंगे, इसका टेस्ट राइड करेंगे, लेकिन पहले इसका एक वॉक राउंड करेंगे। इसके साथ ही साथ हम थोड़ा इसको कंपेयर करेंगे पुराने वाली जो CB 650F थी, जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उसके साथ भी इसको कंपेयर करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि जो आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, क्या ये वर्थ है उतना पैसा देने के लिए। तो सीधी बात, नो बकवास, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये है होंडा CB 650R। इसकी एक बहन और है जो फेयरिंग के साथ आती है, उसका नाम है CBR 650R। इसका एक पहले और वेरिएंट आता था जिसका नाम था CB 650F, जो मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत ही कम सेल हुआ, या फिर मैंने तो कभी देखा नहीं। तो ये जो बाइक है इसका प्राइस है 8,67,000 एक्स शोरूम। मेरे हिसाब से ये पैन इंडिया प्राइस रहेगा। ऑन रोड आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 9,96,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए। 9,96,000 रुपीज़ आपको ऑन रोड पड़ेगा। ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ये हैदराबाद का बता रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरी सिटी से है, दूसरे कोई स्टेट से है, तो शायद आपको कम या ज़्यादा रोड टैक्सेस कैसा है आपके स्टेट में, उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। ये 2 कलर में आती है, एक मेटालिक ब्लैक है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड ये वाला जो है ये रेड कलर। मुझे है ना ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आता है। मेरी जो बाइक है 900 वो भी ब्लैक कलर की है, ब्लैक एंड वाइट। बट ये जो कलर है ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, मतलब जो तड़कता भड़कता बोलते हैं ना कि शाइनिंग वाला कलर है, तो ये ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। ये उनको पसंद ज़्यादा आएगा जो ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। एंड जो ब्लैक वाला है वो ऐसे लोग पसंद करेंगे जिनको बाइक थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। एक बार आपको मैं बाइक पूरा दिखा देता हूँ घूम घूम के, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि बाइक दिखती कैसी है। ये स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी में आती है, नेकेड बाइक है, इसके अंदर आपको फेयरिंग वगैरह नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि बाइक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सामने की तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कंप्लीट LED लाइट मिलती है। आपको मैं एक बार लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। कंप्लीट LED लाइट आपको मिलती है। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे ना, तो ये जो रिंग लाइट है ये ऑन हो जाएगी, ये जो लाइट है यहाँ पे ये ऑन हो जाएगी, एंड जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो पूरी कंप्लीट लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद में आपको हाई बीम, लो बीम जो भी यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तभी आप यूज़ कर पाओगे जब बाइक को आप स्टार्ट करोगे। तो LED इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं। एक फीचर और है ये बाइक के अंदर, अगर आपने सडनली ब्रेक मार दिए, लेट से आप 70-80 की स्पीड पे जा रहे हैं, सामने कोई आ गया तो आपने सडनली ब्रेक मार दिए, तो वो टाइम पे क्या होता है, इसके चारों जो लाइट है, मतलब हैजार्ड लाइट है ना, अपने आप ऑन हो जाती है। तो उससे क्या है कि आपके आजू बाजू जो व्हीकल्स चल रहे हैं ना, उनको पता चल जाता है कि आपने सडनली ब्रेक मारा है। तो ये एक सेफ्टी का फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके अंदर। सस्पेंशन जो है ये शोवा सस्पेंशन है, एंड इसका जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है एंड जो स्मूथनेस है रोड पे, थोड़ी बहुत अगर आप ख़राब रोड पे भी चलाओगे ना तो भी आपको मज़ा आ जाएगा भाई चला के। ये एडजस्टेबल है जहाँ तक मुझे बताया गया है। एक बार इसकी लाइट बंद कर देते हैं। इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। सामने जो डिस्क ब्रेक दिया गया है ये है फ्लोटिंग डिस्क। इसके अंदर आपको 310 mm का साइज़ मिलता है। पीछे का जो डिस्क है उसका साइज़ है 240 mm, एंड इसमें आपको 4 पिस्टन कैलिपर रेडियल माउंटेड मिलते हैं। एंड ब्रेक्स तो होंडा के आप पूछो मत, बहुत अच्छे ब्रेक हैं। हालांकि मैंने इसको ज़्यादा चलाया नहीं है, अब ये वीडियो के आगे हम आपको चला के दिखाएंगे। ड्यूल चैनल ABS आता है जिसको आप स्विच नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं टायर्स के बारे में, तो सामने आपको टायर मिलता है 120/70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। एंड जो भी ये कैटेगरी की बाइक है, जैसे Z900 है, स्ट्रीट ट्रिपल है, वो सब गाड़ियों में आपको ऑलमोस्ट सेम साइज़ का टायर मिलता है। एंड ये जो टायर है ये डनलॉप का है, एंड इसका जो एलो व्हील है ना ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। उसकी वजह से क्या है कि स्ट्रॉन्ग तो है ही है, साथ ही साथ इसका जो वेट है वो थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से क्या है ओवरऑल जो बाइक का वेट है वो थोड़ा कम हो जाता है। साइड से एक बार आप बाइक को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है CB 650R। ये कुछ यहाँ पे डिज़ाइन दी गई है। अब ये डम्मी डिज़ाइन नहीं है, इसको बोलते हैं ड्यूल एयर इनटेक डक्ट। ये क्या है, फ्रेश एयर लेता है डायरेक्टली फ्रॉम दी फ्रंट। इसकी वजह से क्या होता है, इनटेक की एफिशिएंसी बढ़ती है, साथ ही साथ जो टॉर्क की डिलीवरी है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाती है। ये दोनों ही साइड में दिया गया है, ये साइड में भी आप देख सकते हैं, एंड दोनों ही साइड में CB 650R का नाम लिखा गया है। हायर CC की बाइक है, प्रीमियम बाइक है, जिसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। कितना बड़ा इसका रेडिएटर है, लेकिन जैसे ही आप बाइक लेते हो सबसे पहली चीज़, या तो आप शोरूम से इसके ऊपर रेडिएटर गार्ड लगवा लो, बिकॉज ये अगर चीज़ ख़राब हो गई ना तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसके ऊपर आप रेडिएटर गार्ड लगा लो, क्योंकि ये जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, ऐसा उछल के सो लग गया ना, ख़त्म है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी होंडा की, क्योंकि देखो अगर ये पाइप जो है, ये 4 सिलेंडर इंजन है, जो इसका जो एग्जॉस्ट का पाइप है अगर नीचे से निकलता तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता था। वैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस 148 mm है, लेकिन इसकी वजह से क्या है कि आप जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालते हो ना तो बाइक नीचे टच नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम नीचे से नहीं आ रही है, पाइप्स साइड से आ रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। ये है 648 सीसी का इंजन, 4 स्ट्रोक है ऑब्वियसली, एंड इसका जो पावर है 86 bhp
पीक पावर आपको मिलता है 12,000 आरपीएम पे एंड इसका जो टॉर्क है वो है 57.5 Nm का, जो आपको मिलता है 8,500 आरपीएम पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 650F जो पुराने वाला था CB, उससे अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो 5% इसका जो पावर है वो इंक्रीज हुआ है एंड साथ ही साथ 1000 आरपीएम इसके अंदर आपको ज़्यादा मिलता है। तो पुराने वाली CB 650F थी ना, वो 11,000 आरपीएम पे आपको पीक पावर देती थी, लेकिन ये आपको देती है 12,000 आरपीएम पे पीक पावर। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में ज़्यादा लॉन्ग इसको खींच सकते हो। एंड मैंने आपको बताया कि ये है BS6 कंप्लाइंट इंजन एंड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ये है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। इन 6 स्पीड गियरबॉक्स से मेरे को याद आया कि इसके अंदर आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। वो क्या होता है वो अपन चलने के टाइम पे बात करेंगे। एंड यहाँ पे फुट पैक्स जो है ये थोड़े पीछे कर दिए हैं एंड थोड़ा सा ऊपर भी कर दिए हैं। तो इसका जो पोजीशन है ना, ये सुपर स्पोर्ट्स जो लेटर क्लास बाइक्स होती है ना, उनके जैसा आपको फील आएगा, क्योंकि ये पैर आप थोड़ा ऊपर रखोगे एंड थोड़ा पीछे रखोगे तो थोड़ा आपको एग्रेसिव जो राइडिंग पोजीशन है वो मिलेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सुपर स्पोर्ट्स फेयरिंग वाली बाइक चलाते हैं वैसा आपको सीटिंग पोजीशन नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आप सामने थोड़े झुके हुए हैं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस। अब इसका एग्जॉस्ट है वो अंडरबेली एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हैं। स्लिप ऑन तो मुझे लगता है दिखता भी नहीं, छोटा सा स्लिप ऑन आपको इसके अंदर दिया गया है। इसका जो कैटलिटिक कन्वर्टर है उसका साइज थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि ये BS6 कंप्लाइंट इंजन बन जाए। एंड पीछे आपको दिया गया है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो मेरे हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। प्रीलोड एडजस्टेबल ऑप्शन इसके अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको ब्रेक फ्लूइड दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी स्विंग आर्म की। पुराने वाली CB 650F आती थी, उससे इसको थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है। एक तो इसका कर्व दिया गया है थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और ये एल्यूमिनियम का दिया है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 3 से 4 किलो वेट रिडक्शन हुआ है। सो ओवरऑल जो वेट रिडक्शन हुआ ना ये बाइक का, ऑलमोस्ट 6 किलो हुआ है। सो ये है 206 किलो की, 206 किलो की। पीछे आपको दिया गया है डिस्क ब्रेक, इसका साइज है 240 mm, ड्यूल चैनल ABS मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर आपको दिया गया है। एंड ये भी डनलॉप का टायर दिया गया है। पीछे का टायर है 180/55 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। पीछे लाइट की डिज़ाइन कुछ ऐसी दी गई है, ब्रेक लाइट और टेल लाइट की। आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ऑन करने के बाद में कुछ ऐसी दिखती है। ये एक ऐसा कुछ डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पे होंडा का नाम लिखा गया है। आपको LED इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है उसको देखने की लाइट दी गई है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। भाई ये गाड़ी पे आपको साड़ी गार्ड मिलता है। साड़ी गार्ड के साथ आपको लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं मिलता है। या तो आप इसको निकाल दो अगर आप फीमेल किसी राइडर के साथ और पिलियन के साथ जाते हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसे रखिए इसको। लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप ये निकाल सकते हैं। एंड पीछे का जो फुट पैक्स दिया गया है उसकी हाइट थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी, लेकिन अगर आप सीट पे बैठोगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ दिक्कत होने वाली है अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टिचेस आप देख सकते हैं। मतलब जो प्रीमियमनेस है ना होंडा की, उस पर तो आप कभी सवाल उठा ही नहीं सकते। पीछे की सीट है काफ़ी लंबी है, आराम से आदमी बैठ सकता है। कई बाइक्स में क्या होता है, यहाँ से सीट बहुत चौड़ी होती है, पीछे आके एकदम से पतली हो जाती है, लेकिन ये बाइक में ऐसा केस नहीं है। थोड़ी सी पतली हो जाएगी लेकिन जो बैठेगा उसको कभी दिक्कत आएगी नहीं। एंड सीट उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि आप अगर लॉन्ग राइड 100, 200 या 500 किलोमीटर जाते हो वो टाइम पे आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको आफ्टर मार्केट सीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा टूरिंग वगैरह करते हो तो शायद आपको लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। एक चीज़ और आपको बताऊँ कि इसकी जो सीट हाइट है वो बहुत अच्छी है। 800 mm इसकी सीट हाइट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट 5.5, 5.6 भी है तो आप इसको आराम से चला पाओगे। स्पेशली जो शॉर्ट हाइट के जो राइडर्स होते हैं ना, उनके लिए ये बाइक एकदम से सही रहेगी। सिटी में जब आप चलाते हो आपके पैर अगर नहीं टिक रहे नीचे तो आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये बाइक में ऐसा नहीं है, आप आराम से इसको चला पाओगे। एंड जो 206 किलो की बाइक है ना, आप एक बार इसका टेस्ट राइड लो, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसी बाइक चला रहे हो जिसका वेट 165 या 170 है। इतनी ईजी फ्लिकेबल ये बाइक है। तो 6 स्पीड गियरबॉक्स है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। असिस्ट क्लच होने की वजह से आपको ट्रैफिक में राइड करने के टाइम पे दिक्कत नहीं होती है। इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर वगैरह वो सब नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से। जो चेन है वो एकदम से कंप्लीट ओपन चेन है। इसका मेंटेनेंस आपके हिसाब से आप कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो, नहीं तो कंपनी जो रिकमेंड करती है उसके हिसाब से आप इसका मेंटेनेंस करिए। इसका जो पेट्रोल टैंक है ये 15.4 लीटर का है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। आजकल जो बाइक्स आ रही है उनका अब 16, 17, 16, 17 लीटर तक ही रहता है, जैसे Z900 का है। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग राइड करते हो तो भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी, बिकॉज इससे माइलेज आपको सिटी में, अगर मैं मिनिमम आपको बताऊं तो 18 से लेकर 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से मिल जाएगा। हाईवे पे आपको 25+ मिल जाएगा। एंड आप एक बार इसका जो कलर का जो क्वालिटी है वो आप देखिए क्लोजली, अल्ट्रा प्रीमियम दिखता है। यहाँ होंडा का स्टिकर दिया गया है, यहाँ पे होंडा का नाम लिखा गया है। एंड ये आपको की मिलती है, 2 मिलती है। सिंस ये टेस्ट राइड की गाड़ी है तो हमें एक ही की मिली है। इग्निशन जो है ना ये यहाँ पे दिया गया है, ना कि यहाँ पे। हैंडल बार पे आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, ये हाई बीम लो बीम का। यहाँ पे आपको
हजार्ड लाइट ऑन करने का ऑप्शन दिया है। हॉर्न भी आपको सुना देता हूँ, वही नॉर्मल एक्टिवा वाला हॉर्न है इसके अंदर। ये एक चीज़ है जो आपको यूज टू होना पड़ेगा, बिकॉज इसका हॉर्न ऊपर है एंड इंडिकेटर का जो बटन है वो नीचे है। सो मुझे जब पहली बार मैं 650F चला रहा था तो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हुई थी 2-3 दिन, तो देन आई गॉट यूज टू इट। इसके अंदर आपको जो लीवर है, क्लच लीवर, वो एडजस्टेबल नहीं मिलता है, हालांकि इसका जो ब्रेक लीवर है वो आपको एडजस्टेबल मिलता है, कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये साइड में आपको इंजन किल स्विच मिलता है, इंजन किल स्विच मिल रहा है जो इनकी छोटी बाइक्स में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है। एंड डोंट इवन टॉक अबाउट द किक स्टार्ट। अब बात करते हैं इसके सिस्टम कंट्रोल के बारे में। तो इसका सिस्टम कंट्रोल है, ये LCD स्क्रीन है। होंडा की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हैं। अब ये जो LCD का डिज़ाइन है ये कितना प्यारा है, देखो ऊपर कवर लगा है जो हम नहीं उतारेंगे। तो ये साइड में आपको मिलता है RPM, गियर पोजिशन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिप A, ट्रिप B एंड ओडोमीटर। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीड मिलती है, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको क्लॉक मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे ABS की लाइट दी गई है, हाई बीम लो बीम की लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको 2 बटन दिए गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस देखने के लिए। तो ज़्यादा विजिबिलिटी अभी नहीं है बिकॉज ये कवर लगा रखा है और मैं ये कवर उतारना नहीं चाहता। अब करते हैं इसकी राइड स्टार्ट। एंड वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मुझे पता है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो जाएगा, लेकिन राइड तो करना ही करना है। तो चलो आपको मैं बाइक पे मिलता हूँ। तो ये मज़ा रहता है इसको चलाने का। सस्पेंशन जो है ना बाइक का वो नेक्स्ट लेवल है भाई। ये छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता भी नहीं चलता कि है या नहीं है। टर्निंग रेडियस सुपर कूल, उससे भी अच्छा टर्निंग रेडियस है इसका, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। ये गया फॉल्स न्यूट्रल मेरी गलती की वजह से। ओके, एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो बाइक है ना लोअर गियर में थोड़े से जर्क्स ले रही है। अभी आप देखो मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, आइडियली 3rd गियर में मुझे नहीं चलना चाहिए, 2nd गियर या 1st गियर में ये स्पीड पे मुझे चलना चाहिए, एटलीस्ट 2nd गियर में मुझे चलना चाहिए। इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो एकदम से अपराइट नहीं है, आपको थोड़ा सा सामने झुक के बैठना पड़ेगा। बट जो ग्रिप है ना टैंक का वो बड़ा ज़बरदस्त है। एंड यहाँ पे होंडा ने जो डिज़ाइन दिया है, फाइबर पार्ट है ये नीचे, तो उसको आप एकदम से ऐसे स्क्वीज़ करके बैठ सकते हैं। जो बाइक है वो आपके कंट्रोल में है। नॉर्मली जो नेकेड बाइक्स होती है ना उनका जो टॉर्क, इनिशियल टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी लेजी बिहेव कर रही है। $4000 RPM तक मैं चला रहा हूँ एंड बाइक उतना अच्छा फुल नहीं कर रही है जितना CBR 650R करती है। लेकिन एक बात यार होंडा की कहनी पड़ेगी, एंड यू ऑल नो अबाउट इट, जो स्मूथनेस होंडा के इंजन की रहती है ना एकदम मस्त रहती है। लेकिन एक चीज़ और आपको और बताऊंगा उसके साथ ही, ये बाइक में अगर आप 6-7,000 RPM पे जाते हो ना 2nd गियर या 3rd गियर में, तो पैरों पे वाइब्रेशन होता है, फुट पैच पे वाइब्रेशन आता है। एंड फुट पैच की जो पोजीशन है थोड़ी पीछे कर दी है एंड थोड़ी ऊपर कर दी है। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, अगर आपकी हाइट 6+ है, तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है टर्न करने के टाइम पे। अच्छा, ट्रैफिक के बीच से निकाल के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना इजी है ये बाइक को ट्रैफिक में चलाना। अगर आप डेली इसको राइड करना चाहते हो तो बहुत इजी है भाई चलाना इसको। सामने ट्रैफिक है एंड अब मुझे देखना पड़ेगा कि बाइक हीट कितनी होती है। अभी तक तो कुछ हीट नहीं है, बिल्कुल भी हीट नहीं है। एंड नेकेड बाइक्स कम ही हीट होती है बिकॉज उनका इंजन एकदम से पूरा एक्सपोज रहता है। एंड वैसे भी ये जो है ना लिक्विड कूल्ड है, तो कितना ईजी है मेरे को इसको टर्न करना है। ऐसा मेरे पैर दोनों नीचे टिक रहे हैं। सो 5.6 5.7 आपकी हाइट है, तो आप तो ऐसा खेल सकते हो बाइक के साथ। होंडा इज़ नॉन फॉर इट्स क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम से टॉप नॉच है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा ही कर दिया, जैसे ये पार्ट है, देन दीज पार्ट्स, बट दिखने में बहुत प्रीमियम दिखता है एंड ज़्यादा नॉनसेंस यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। होंडा वांट्स टू कीप इट क्लीन हियर, तो इन्होंने एकदम से अच्छा वाला जो LCD क्लस्टर दिया है यहाँ पे। तो CB 650 पुराने वाली जो थी ना, उसका जो हैंडल था थोड़ा ऊपर था, तो इसका थोड़ा हैंडल भी नीचे हो गया है एंड थोड़ा फॉरवर्ड हो गया है। मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सामने झुक के बैठना पड़ रहा है। मतलब अगर मैं ऐसा बैठूं तो अब अगर आप देखोगे ना, तो अब मैं एकदम से सीधा बैठा हूँ, तो मुझे अब ऐसा बैठना पड़ रहा है। 648 cc का इनलाइन 4 इंजन है ये, एंड अभी तक बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। यार BMW का क्या नंबर है यार, 1234, बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही है। ओहो, होंडा की ये बाइक एंड CBR 650R इनलाइन 4 होते हुए भी अल्ट्रा साइलेंट है। अगर बाजू में स्प्लेंडर भी आके खड़ी हो जाएगी ना, तो उसकी भी साउंड इससे ज़्यादा आएगी। लेकिन हायर रेव में अगर आप जाओगे ना, जैसे 4-5,000 RPM पे, तो ये आपको सुना साउंड, तो ऐसी साउंड करती है ये हायर RPM पे।
मैंने आपको बताया ना 6000 आरपीएम के आगे आपको फुट पैक्स में थोड़े वाइब्रेशंस आते हैं, विच इज़ नॉट नॉर्मल थिंग फॉर एन इनलाइन फोर, दैट ऑल्सो फ्रॉम होंडा। क्लच का जो फील है ना बहुत स्मूथ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ज़्यादा है ना ऐसा बार बार अगर आप गियर चेंज करोगे तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है हाथ पे और उंगलियों पे, क्योंकि इसका जो असिस्ट क्लच है उसकी वजह से बहुत स्मूथ हो जाता है इसका जो क्लच लीवर का पुल। राइड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंजन बहुत स्मूथ है एक्सेप्ट फ्यू वाइब्रेशंस ऑन हायर आरपीएम इन फर्स्ट एंड सेकंड गियर, विच आई थिंक फर्स्ट गियर का चलता है, लेकिन सेकंड गियर के बाद में मुझे लगता नहीं कि इनलाइन फोर दैट ऑल्सो फ्रॉम होंडा वाइब्रेशन आना चाहिए। इंजन बहुत स्मूथ है, इंजन में कुछ दिक्कत नहीं है। एंड जब आप इसको सडनली एक्सेलरेट करते हो तो वो आपको डरने वाली फील नहीं आती है, मतलब यू डोंट गेट स्केर्ड, आपको डराती नहीं है बाइक, एकदम से लीनियर इसका पिकअप है। लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि इनिशियल जो पावर है वो थोड़ा लैग कर रही है बाइक। जिस दिन मैं टेस्ट राइड करूँगा उसी दिन ज़्यादा इतनी ट्रैफिक क्यों होती है वो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई सोई गया क्या तुम गाड़ी के अंदर? इसका मतलब बहुत देर से ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, एंड कितना ईजी है इसको निकालना देखो। तो मेरे एक दोस्त के पास भी हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, सो आई विल आस्क हिम टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, ऑनरशिप एक्सपीरियंस। उनके पास भी सेम यही मॉडल है 2021 का। इफ़ ही इज़ फ्री आई विल आस्क हिम टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। एक वीडियो और आएगा इसके बाद में, अगर वो फ्री है तो। वो लोग कैसे देख रहे हैं मेरे को, मिरर के अंदर दिख रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसका जो कंपटीशन है ट्राइडेंट, आई थिंक वही बाइक से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड पावर, बट प्राइस के मामले में ट्राइडेंट आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए कम पड़ेगी। सो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड पिकअप के मामले में मैं कहूँगा कि ट्राइडेंट का इनिशियल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये वाली जो है ना भाई 5000 आरपीएम के बाद में जो खींचती है ना, इंजन स्मूथनेस के मामले में होंडा इसका थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा स्मूथ है, लेकिन ट्राइडेंट थोड़े वाइब्रेशन वगैरह उसके अंदर कम है, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड गियर में। एंड आपको बता दूँ कि अभी पंखा चला है, पंखे की आवाज़ मुझे आई है, लेकिन इंजन आपको मतलब अभी देखो, अब मैं ऐसा चला रहा हूँ ना इसको तो मुझे कुछ गर्मी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। एंड आप देखो मैं गाड़ी को ऐसा हिला सकता हूँ तो आप समझ लो कि कितनी कॉम्पैक्ट है। भाई मैंने मजाक में बोल दिया कि इसका जो क्लच लीवर है वो स्मूथ नहीं है। क्या स्मूथ, मतलब इस ईजिली इसको मैं पुल कर पा रहा हूँ। ये देखो गियर बॉक्स की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, नथिंग कैन बीट द गियर बॉक्स ऑफ होंडा। बहुत अच्छा गियर बॉक्स। आई होप मुझे है ना खाली जगह मिलेगी जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इसको खींच सकूँ। सी आई टोल्ड यू ना 6000 आरपीएम के बाद में ये जो बाइक है ना, अरे भाई पागल वागल है क्या? अभी थोड़ा इसको खींचेंगे। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है। सी आई टोल्ड यू ना 6000 आरपीएम के बाद में गोली बन जाती है, इट पिक्स अप लाइक एनीथिंग, बहुत भयंकर भागती है ये। अब यहाँ से हम ले लेंगे यू टर्न। ऑलमोस्ट 86 bhp का पावर है इसका, एंड मुझे लगता है कि पावर तो कूद के बढ़ा है, लेकिन इनिशियल टॉर्क जो है, इनिशियल जो पावर है मुझे थोड़ा कम लगा अगर मैं ट्राइडेंट के साथ इसको कंपेयर करूँ। ट्राइडेंट थोड़ी जल्दी भागती है इनिशियल आरपीएम में, लेकिन ये वाली जो है ना मिड आरपीएम पे ऐसा खींचती है, मतलब पावर जो है इसका लीनियर है, झटके वाला नहीं है। अगर आप इसको पहली बार भी चला रहे हो ना, अगर आप एक 300, 400 या 200 की सीसी की बाइक से अपग्रेड कर रहे हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज डराती नहीं है बाइक। वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इसकी। यहाँ पे आपको आरपीएम बता रहा है कि कितने आरपीएम पे आपकी बाइक आइडल कर रही है। 1250 1300 पे आरपीएम पे ये आइडल कर रही है। अरे रे भाई पीक पावर इसमें आती है 12000 आरपीएम पे, एंड इसका जो पीक टॉर्क है वो आता है 8500 आरपीएम पे, और 1000 आरपीएम ये ज़्यादा है। अगर इसको मैं 650F जो पुराने वाला वेरिएंट से इसको कंपेयर करूँ, क्या बात, इतनी ट्रैफिक किस चीज़ को लेके भाई। इसका जो 6 स्पीड गियर बॉक्स है वो आता है स्लीपर इन असिस्ट क्लच के साथ। असिस्ट क्लच का मतलब है इसको आप एक उंगली से भी दबा सकते हो वैसा, एंड स्लीपर क्लच का मतलब है आप जब सडनली गियर डाउन कर देते हो गलती से या फिर वांटेडली, तो पीछे का जो टायर है वो जाम नहीं होता है, स्टक नहीं होता है। सीट हाइट 800 mm है, अगर आपकी हाइट 5.5, 5.6 भी है तो आप इसको आराम से
चला सकते हो। LCD स्क्रीन आपको यहाँ पे दी गई है जिसके अंदर आपको RPM यहाँ पे मिलता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलता है, क्लॉक यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ राइट हैंड साइड में नीचे आपको RPM देखने को मिलता है कि कितने RPM पे आपकी बाइक आइडल कर रही है और कितने RPM पे आपकी बाइक चल रही है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है, हीट। ये बात तो मैं कहूँगा कि कवासाकी Z900 है, होंडा CBR 650R है या फिर CB 650R जो मैं भी चला रहा हूँ, ये बाइक्स बहुत कम गर्म होते हैं। मतलब 650cc का इंजन इनलाइन 4 गर्म होना चाहिए। अब आप देखो मैं कैसी ट्रैफिक में चला रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी हीट फील नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक 200cc की TVS Apache RTR 200 चला रहा हूँ, इतनी कम गर्म होती है ये। एंड मैं अभी से नहीं, बहुत देर से चला रहा हूँ इसको ट्रैफिक के अंदर। एंड पता नहीं आज या तो मेरा बैड लक है या फिर मुझे लगता है कि ये वीडियो के लिए ही ऊपर वाले ने सोचा है कि इतनी ट्रैफिक तेरे सामने ला दूँ ताकि इसका तू हीट टेस्ट कर ले। हीट क्या, इसकी तो जो राइडिंग क्वालिटी है ट्रैफिक के अंदर वो तो भाई ज़बरदस्त है। अगर आप इसको डेली भी यूज़ करना चाहो ना बाइक को, आराम से यूज़ कर सकते हो। रुक जा भाई, रुक जा। कंपनी वाली गाड़ी है बिग बॉय टॉयज, एक दिन यहाँ से बड़ी वाली कार लेनी है। अगर आपको इनलाइन फोर्स बाइक इसलिए चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा साउंड चाहिए, तो ये आपको डिसअपॉइंट करेगी, स्पेशली स्टॉक एग्जॉस्ट पे। लेकिन अगर आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट यूज़ करना है तो इसकी साउंड बहुत अच्छी रहेगी, आवाज़ ज़बरदस्त रहेगी यार इसकी। अब देखो मैं कितना ईजिली इसको आराम से चला पा रहा हूँ ट्रैफिक के अंदर। तो डेली कम्यूट कर सकते हो, टूरिंग कर सकते हो। एंड टूरिंग की अगर बात करें तो इसकी जो सीट है काफ़ी मस्त है। मतलब ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम से मतलब कैसी होनी चाहिए टूरिंग के लिए वैसी वाली है। फिर भी अगर आप दिन में 600-700 किलोमीटर इसको वन गो में चलाना चाहते हो या फिर एक दिन में 500-600 किलोमीटर आप जाना चाहते हो, ऑब्वियसली विद ब्रेक्स एंड ऑल, सो आप आफ्टर मार्केट आजकल बहुत सारी सीट्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। यार ऐसा लगता नहीं कि मैं एक इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, कितना ईजी है इसको चलाना। इसके अंदर आपको होंडा का टॉर्क कंट्रोल मिलता है। टॉर्क कंट्रोल का मतलब ये है कि ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर मैं सीधी बात करूँ तो उससे क्या होता है, अगर आपने किसी नौसिख या नया आदमी को बाइक दे दिया या फिर आप कभी गलती से ऐसे एक्सीलेटर मार दिए तो पीछे का टायर है ना वो सडनली नहीं भागेगा, मतलब पावर जनरेट सडनली नहीं होगी, क्योंकि इसका जो सेंसर है वो सामने और पीछे का टायर का जो स्पीड है उसको सेंस करेगा। उसको लगता है कि सामने के टायर की स्पीड कम है, पीछे की टायर की स्पीड सडनली बढ़ रही है, तो पावर कट ऑफ कर देगा। उससे क्या है, बाइक गिरेगी नहीं, स्किड नहीं होगी। एंड स्पेशली जब आप पानी में या फिर वेट सरफेस पे या फिर बारिश के टाइम पे चलाते हो। ये देखो आ जाओ भाई, एक्टिवा को भी मैंने मात दे दी है। सॉरी एक्टिवा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम होंडा, बट एज ऑफ नाउ मैं इनलाइन 4 पे हूँ तो मैं जीत गया। अभी तक कुछ गर्मी नहीं हुई है। और माइलेज फिगर की बात करें तो माइलेज डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी वाली ट्रैफिक में इसको चलाओगे तो आपको माइलेज आएगा 14, 15, 14, 15। एंड अगर थोड़ी बहुत ओपन रोड है, मतलब 40-50 की स्पीड पे आप चला पा रहे हो, कंटिन्यू ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको आराम से 18+ का माइलेज सिटी के अंदर आ जाएगा। एंड अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो 25 kmpl का माइलेज आपको मिलेगा। एंड मैं कहूँगा कि अगर आप लुकिंग फॉर ए बाइक विच यू कैन यूज़ ऑन डेली बेसिस, यू कैन गो फॉर टूरिंग, यू कैन enjoy the smoothness of inline 4, this is the best bike. I will not say this is one of the best value for money, but this is one of the best bike. Value for money इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज होंडा ने इसका प्राइस ऑलमोस्ट 10 लाख रखा है। तो 10 लाख में तो आपको दूसरे जो बाइक्स है जैसे ट्राइडेंट 660 है, इसके साथ ही साथ द बीस्ट कवासाकी Z900, हम जा सकते हैं भैया। पहले होंडा वाले भैया चलाने के मामले में आई वुड से कि होंडा बेटर है इन टर्म्स ऑफ फ्लिकेबिलिटी। मतलब अगर मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँ इसको तो निकाल सकता हूँ, इतनी इजीली ये चलती है। आपको ऐसा लगता नहीं कि 206 किलो की बाइक आप चला रहे हो, ऐसा लगता है कि आप 165-170 किलो की बाइक चला रहे हो। बहुत ईजी है चलाना इसको। एंड स्पेशली अगर आपके पैर कंप्लीटली नीचे पहुँच रहे हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्वालिटी ऑफ पार्ट्स तो होंडा की मतलब आप कुछ बोल ही नहीं सकते, दे हैव द टॉप नॉच क्वालिटी। अभी थोड़ी मुझे गर्मी लग रही है, मतलब ऐसी नहीं है कि मैं चला नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे गर्मी फील हो रही है यहाँ से थोड़ा, ये पार्ट से, विच इज़ नॉर्मल। आई थिंक इतनी गर्म तो KTM भी हो जाती है। ये कई बाइक्स क्या होती है जैसे ट्राइडेंट है, Z900 है या फिर स्ट्रीट RRR है, वो बाइक्स कैसी होती है, आप ऐसा एक्सीलेटर मारोगे वो झट से भाग जाती है, मतलब व्हीली करने की कोशिश करते हैं। ये भाई ख़राब रोड आ गई, ओहो। तो ये बाइक आपको डराएगी नहीं, इसका चलाने का मज़ा ना ज़्यादा। अगर आपको उसका पावर देखना ही है तो आप इसको हाईवे पे लेके जाओ। इसका हैदराबाद में प्राइस है एक्स शोरूम 8,67,000 रुपीज़ एक्स शोरूम है, तो 9,96,000 रुपीज़ आपको ऑन रोड पड़ेगा। सो ये था मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है बाइकर प्रकाश चौधरी, उसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे पिंग करके पूछ सकते हैं और एक बार आप इसका टेस्ट राइड लीजिए। एंड अगर आप देख रहे हैं आई थिंक इनलाइन 4 के लिए या फिर इनलाइन 3 के लिए तो 2-3 बाइक्स है जिनका आप टेस्ट राइड कीजिए। स्पेशली मैं आपको कहूँगा कि
होंडा का एक बार टेस्ट राइड आप जरूर लीजिए। तो दैट्स ऑल गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।